हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी डिजिटल अकेडमी। चलिए दोस्तों, हमें क्या करना है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं भौतिक अवस्था है यहाँ पे लिखा ना। देखिए मैं आपको अभी थोड़ा सा बता दूं बेसिक, ठीक है, कि आज हमें क्या करना है। अब हमें जो क्लास 9 क्या है, क्लास 9 की जो साइंस है, क्या है, साइंस। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, साइंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या करेंगे, क्लास 9 की जो साइंस है उसको पढ़ेंगे। आप में इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं, ठीक है। पहले तो आपकी इसमें केमिस्ट्री दी हुई किताब में, जो न्यू पॉलिसी वाली है उसमें सबसे पहले केमिस्ट्री दिया है। इसके बाद जूलॉजी दिया, क्या जूलॉजी, क्या दिया है, जूलॉजी दिया है। और इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद आपका दिया है जूलॉजी का दिया, बायोलॉजी का दो, ठीक है, बायोलॉजी होती है वैसे, बायोलॉजी, ठीक है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान हो जाती है। और इसके बाद आपका जो है एक लास्ट में आपका फिजिक्स दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम अभी जो आपको पढ़ाएंगे तो फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। किससे, फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। ये तीनों चीजें पढ़ना, ये 25 नंबर की है, और ये क्या, ये 25 नंबर की मिलेगी आपको, ये भी, और ये 20 नंबर का मिलेगा, सॉरी जीव विज्ञान 20 नंबर का मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पढ़ना है। दोनों ये और ये दोनों 20-20 के रहेंगे, ये 20 का रहेगा, ये 20 का रहेगा, और ये कितना रहेगा, 25 का रहेगा। इसके बाद कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40-25 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। बचेगा आपका कितना, 5 नंबर। तो 5 नंबर में जो आपका हमारे पर्यावरण वगैरह जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, आगे पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका जो पहला चैप्टर है, जो जैसा कि आप जब से लॉकडाउन लग गया था तब से क्या सिलेबस रिड्यूस होता ही जा रहा है, कटता ही जा रहा है, ठीक है, कम होता ही जा रहा है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि आपके 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है। वो मापन मात्रक वाला सिस्टम हटा दिया गया पूरा। तो जो त्रुटियां वगैरह थी, तो त्रुटियां तो इससे पहले भी हट चुकी थी, लेकिन थोड़ा बहुत था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा उनके विषय में बताएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले थोड़ा सा उसके विषय में बता दूं। तो देखिए मैं नया पेज ऐड करके आपको थोड़ा सा पहले समझाना चाहूंगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्ट भौतिक अवस्था से है कि विरामावस्था क्या होती है, गतिज अवस्था क्या होती है, गति अवस्था क्या होती है, ठीक है। तो हमें अभी इससे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा हमें इसके जो राशियां वगैरह उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना है। जैसे आप देखेंगे, ठीक है, तो राशियां, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे तो मैं ज्यादा विशेष डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि आपका सिलेबस से कट चुका है, नॉर्मल ही बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको जानकारी हो जाए, ठीक है। तो राशियां आप देखेंगे तो राशि कितनी, आप राशि बराबर देखेंगे तो राशि बराबर होता है परिणाम, परिणाम नहीं परिमाण, ठीक है, परिमाण गुणे मात्रक। क्या होता है, परिमाण गुणे मात्रक। यदि मैं राशि को कोई भी मान लूं, चलो मैंने यहाँ पे मान लिया क्या, m मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, m। और जो परिमाण है उसको मैंने n1 मान लिया, ठीक है। और जो ये आपका या n मान लिया, n1 नहीं n मान लिया, ठीक है। और गुणे में जो आपका मात्रक है इसको मैंने u मान लिया। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा आपका nu। मतलब किसी भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला होता है क्या, परिमाण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। इस वजह से जो ये आपका n आया, यही न्यूमेरिकल से ही n आया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका, दूसरा आपका जो होता है ये यूनिट। मात्रक मीन्स क्या होता है, मतलब यूनिट मीन्स क्या होता है, मात्रक। और जो u आया है तो ये यही से आया है, तो n और u, ये मैं जो राशि है, वैसे राशि जो है तो क्वांटिटी मीन्स होता है, ठीक है। तो आप इसको चाहे q करिए चाहे m करिए, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने आपको जस्ट थोड़ा समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें आप थोड़ा सा सोचेंगे कि सर जी ये हमें आप लोग बताइए, आप लोग हमें ये बताइए सर कि जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, चलो हमने देख लिया कि आप इतने परिमाण के विषय में बोला कि परिमाण और क्या बोला, और मात्रक बोला। लेकिन सर हम परिमाण और मात्रक जानते ही नहीं कि परिमाण क्या होता है और मात्रक क्या होता है। मान लो हम ये जानते ही नहीं, तो नहीं जानते हैं, तो इसके लिए क्या करें, तो इसको समझिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए कि आपका वेट, वेट, वेट मतलब समझते हो ना, आपका जो द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है। आप गए दुकान पर, और दुकान पर गए, कॉलेज में आप लोग जानते हैं ना, जैसे विनोइंटर कॉलेज में आप एडमिशन करवाए होंगे, आपको वहां पर वेट लिया होगा, आप कितने 45 किलो, 40 किलो, 50 किलो है, ठीक है। तो
आपने जहां लिया तो आपको जो द्रव्यमान आया ये आपकी क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी। लेकिन आपने जब उसमें देखा होगा और देखा होगा कि मान लो अब 44 किलो है, कितना है 44, और फिर क्या है किलो मतलब किलोग्राम। तो ये जो 44 दिख रहा है ये आपका है आंकिक मान। क्या है, ये है आपका आंकिक मान। क्या दोस्तों, आंकिक मान। और जो आप ये देख रहे हैं जो केजी दिया हुआ है ना, ये है मात्रक। क्या है, मात्रक। क्या है भाई, मात्रक है। किलोग्राम जो है वो क्या है, मात्रक। मतलब कहने का कि जो आपको नापा गया, तौला गया, मापा गया, वो किसमें मापा गया, आपको किलोग्राम में मापा गया। तो जिस मानक को, क्या, जिस मानक को हम मान लेते, जैसे मैंने इसकी लंबाई मुझे नापनी है तो मैं इस मार्कर को नाप लूंगा कि भाई ये कितना पेन है, मेरा जो पेन है इसको मैं माप लूंगा कि मेरा जो डिजिटल बोर्ड है वो कितना है। यदि डायगोनल नापूंगा तो मेरा मीटर वो सेंटीमीटर में आ जाएगा कि 75 सेंटीमीटर, केवल 75 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। तो आपका जो ये आया परिमाण और मात्रक आप आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है, आप अपने माप से समझिए कि आप कितने 44 किलो के थे। जो 44 है वो क्या है, वो आपका परिमाण है, रिजल्टेंट है। और जो आपका क्या है, जो आपका आंकिक मान है, सॉरी आंकिक मान नहीं, जो मात्रक है, तो मात्रक आपका क्या है, मात्रक आपका आंकिक मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंकिक मान हो जाएगा। और वही क्या है, ग्राम है। जैसे मानना है आप, अब देखिए, अब आप ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि मैं 44 हूँ। आपसे सर जी ने पूछा, ठीक है, और सर जी ने पूछा, क्या पूछा कि भाई अपना वेट बताओ, आप बोलेंगे सर मैं 44 हूँ। 44 हो तो भाई पूछेंगे वो, बताओ 44 और तो बताओ किलो कुंटल क्या हो। तो अब वैसे कुंटल तो हो नहीं सकते, मतलब 44 किलो है। ठीक है, इतना बताया जाएगा, ग्राम भी नहीं हो सकते। तो क्या 44 किलो। तो जिस मानक को हम मान लेते हैं, ठीक है, जिस मानक को मानकर हम क्या करते हैं, मापन की क्रिया करते हैं, वही मानक हमारा क्या कहलाता है, वह मानक हमारा मात्रक कहलाता है। ठीक है, बात समझ आई। मानक का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना। जैसे अभी आप x मान लेते हैं कि x बराबर इतना है, उतना है। ठीक है, उसी प्रकार से तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये चीज हुआ। चलिए, अच्छा अब क्या करना है, अब थोड़ा सा आप लोग समझिए, अब थोड़ा सा आप लोग समझिए यहाँ पे मेरी बात को। अब आप लोगों को ये समझना है, चलिए हम मान लिया। ठीक है, अब ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा बताऊंगा कुछ चीजें। ठीक है, जो जरूरी है। तो आप मात्रक जान गए और परिमाण जान गए। ठीक है, राशि भी समझ गए। तो राशियां देखिए, अब हम समझना कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो इसको देखो कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यदि हम क्या करें, निर्भरता के आधार पर देखें, किसके आधार पर, निर्भरता के आधार पर। ठीक है, तो देखिए अब आप सोचेंगे फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो मैं वो नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब वो आपको पूरा सिलेबस से कटा हुआ है। यदि आप आएंगे 11th में तो मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताऊंगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मतलब भौतिक राशियां, और गैर भौतिक राशियां क्या होती है, मैं सब बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी आपको पूरा सिलेबस देखना और आपको ये समझना है कि हम कितने चीज में समझ सकते हैं, उतना ही आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं खाया जाता ना, ज्यादा खा लो क्या होगा, पचेगा नहीं। वही चीज है यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगा तो मैं निर्भरता के आधार पर बताऊँ, क्या, निर्भरता के आधार पर, किसके आधार पर, निर्भरता के आधार पर यदि बताओ। ठीक है, किसके आधार पर, निर्भरता के आधार पर। चलो, तो निर्भरता के आधार पर, ठीक है, तो निर्भरता के आधार पर यदि मैं बात करूं आप लोगों से, निर्भरता के आधार पर दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की, दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है दोस्तों, तो दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब दो प्रकार में से कौन कौन सी होती है समझिएगा। तो दो प्रकार में से आप देखिए कि कौन कौन सी होती है। ठीक है, दो प्रकार में से पहला तो आपका आ जाता है क्या, पहला आ जाता है आपका मूल राशि, मूल राशियां। क्या आ जाता है, मूल राशियां। और दूसरा आ जाता है क्या, दूसरा आ जाता है, जैसे मूल राशि हो गए और दूसरा किसी पर आधारित होंगी तो वो व्युत्पन्न राशियां। कौन सी, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, यदि आप पुरानी किताबें देखेंगे, ठीक है, तो उनमें ये सब चीजें मिल जाएंगी, आराम से मिल जाएंगी। जो मूल राशि होती है इनको बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल
क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, या क्वांटिटीज कर दिए, TITES। और दूसरा जो होता है व्युत्पन्न राशियां, इसको बोलते हैं क्या, डेराइव्ड, क्या, डेराइव्ड, डेराइव्ड क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटीज। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है। जो देखिए इनकी संख्या बहुत सारी है, इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या बहुत है, बहुत है, ठीक है। क्या है कि जो इनकी संख्या मतलब व्युत्पन्न राशियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन जो ये मूल राशियां हैं तो मूल राशियों की संख्या सीमित है, ठीक है। और ये केवल और केवल 7 राशियां हैं, कितनी है, 7 राशियां हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 7 है, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां होती क्या हैं। देख समझिए, आपने देखा होगा, मैं पहले आपको परिभाषा बता दे रहा हूँ, फिर उसी प्रकार से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ परिभाषा के रूप में, इनकी इनकी परिभाषा लिखूँ, तो जो इनकी परिभाषा समझिएगा, तो मैं कहूँगा कि वे भौतिक राशियाँ, क्या, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य भौतिक राशि पर, किसी अन्य भौतिक राशि पर, भौतिक राशि पर या अन्य राशियों पर, ठीक है, अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहती है, निर्भर नहीं रहती हैं, वे क्या कहलाती हैं, वे मूल राशियां कहलाती हैं, वे मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है। तो मूल राशियां हम किन्हें कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर डिपेंड नहीं रहती, निर्भर नहीं रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए क्या होता है कि हम बोलेंगे व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, तो ऐसी भौतिक राशियां, क्या, ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं, तो इस प्रकार की राशियों को क्या कहते हैं, इस प्रकार की राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसी भौतिक राशियां, क्या, ऐसी भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर, क्या, जो मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें व्युत्पन्न, थोड़ा सा आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, तो उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं, कहते हैं। देखिए मैं थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे से भी नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आगे जो है वीडियो जो आपकी लंबी बन जाती है, इस वजह से मुझे सब काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट रहता है और वो समझाना पड़ता है, बातें इसमें ज़्यादा करनी पड़ती हैं, ठीक है, इस वजह से। चलो इतना हो गया होगा, ठीक है। तो निर्भरता के आधार पर हमने 2 राशियां देखी। अब जैसे में आपको लिखना जैसे लिख लो, जैसे लिख लो, इनकी संख्या वैसे 7 ही है, इनको जैसे लिख लो। जैसे में क्या आएंगी, जैसे आप देखते हैं क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा,
ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। 1 2 3 4 5, 5 हो गई, 2 और बची हैं। कौन कौन सी? पदार्थ की आणविक मात्रा, की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, एवं एक लास्ट बची है आपकी, जिसको हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। ये आपकी है, ठीक है। अब इसमें जैसे आपको लिखना होगा कि भाई अब ये कौन सी है, तो इनमें बहुत सारी हैं। जैसे समझ लीजिए क्या, जैसे समझ लीजिए वेग, त्वरण, बल एवं कार्य, ऊर्जा, बहुत सारी है, ठीक है, ऊर्जा आदि। ओके, तो इस तरह से ये हो गई है। तो अब मैं क्या करना चाहूंगा, आप थोड़ा सा नए पेज लेकर थोड़ा सा कुछ चीज समझाना चाहता हूँ फिर से। देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे आपको क्या है, जैसे मैंने अभी इसके पहले लिखाया, तो मैं थोड़ा सा उन राशियों को लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ क्या, मूल राशि थी ना, हाँ, तो मूल राशियां, ठीक है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। एक चीज थोड़ा सा आपको बता दूं कि मूल राशियों को मापने के लिए, ठीक है, इनको मापने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अब भाई मापने के लिए भी तो प्रयोग किया जाएगा, तो ऐसी भौतिक राशियां, मतलब हम यहाँ बोलेंगे ऐसे मात्रक जिनका प्रयोग मूल राशियों को मापने के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार के मात्रकों को क्या बोलते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ये बात भी आप यहाँ पे समझ लीजिए, क्या कहते हैं? मूल मात्रक। जैसे मात्रक क्या होता है, मापने के लिए मात्रक भी प्रयोग किया जाता है, तो ये भी क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जो क्या करते हैं, जिनका प्रयोग व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए किया जाता है, सॉरी, ऐसे मात्रक जिनका प्रयोग व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए किया जाता है, तो इनको क्या कहते हैं? इनको हम बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ तक आपको बात क्या हो गई, समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना, जब मैं अगला लिखाऊंगा आपको थोड़ा सा, तो यहाँ पे मुझे मूल राशियों के साथ साथ आपको मूल मात्रक भी लिखवाना है, ठीक है। तो ये मूल राशियां हैं और इधर मूल मात्रक है। क्या है? मूल मात्रक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक बात आपको यहाँ पे ये समझना है, चलिए। तो अब देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा डिवाइड चलो नहीं करता हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे मूल राशियां हैं और वहाँ पे क्या है? मूल मात्रक है। तो देखिए, पहली यदि मैं बात करूँ पहली राशि की, तो पहली राशि क्या है? पहली राशि आपकी आती है पहली, दूसरी से, इसमें क्रम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे लंबाई को लिख दे रहा हूँ। किसको? लंबाई को, ठीक है। तो अब ये बताइए, लंबाई को आप किसमें मापते हैं? तो लंबाई को आप जानते हैं कि मीटर में मापते हैं। तो जो मीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मूल मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल मात्रक हो जाएगा। तो जो लंबाई है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मूल मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। इसके बाद जो दूसरी राशि हम लिखना चाहेंगे, तो क्या होगा? द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आप लोग देखेंगे, तो इसके बाद आप लोग देखेंगे तो क्या आएगा? तीसरा हम समय लिख दे रहे हैं। किसको? समय। और जो समय है, समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड, जो मूल मात्रक होगा। कौन सा? समय का मात्रक, मूल मात्रक सेकंड आएगा, ठीक है। इसके बाद जो चौथा होगा, वो चौथा नंबर आप क्या लिखना चाहेंगे? चलो मैं ताप को लिख दे रहा हूँ। किसको? ताप को। तो यहाँ पे हो जाएगा ताप। और ताप को आप किसमें नापते हैं? तो डिग्री सेल्सियस नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे
केल्विन, क्या बोलेंगे, केल्विन बोलेंगे, किसमें, केल्विन में मापते हैं। और इसके बाद आपका आएगा 5वां नंबर का, तो 5वें नंबर में हम लिखना चाहेंगे इसको विद्युत धारा को, इसको विद्युत धारा को लिखेंगे, इसको लिखेंगे दोस्तों विद्युत धारा को लिखेंगे। इसके बाद जो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा का हो गया एम्पियर, ठीक है, क्या हो गया, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर ले रहा हूँ। इसके बाद जो आपका क्या रहेगा, आपका जो 6वां रहेगा, इसमें हम लिखेंगे इसको, इसमें हम लिखेंगे, थोड़ा सा दोस्तों एक मिनट की, चलिए चलिए थोड़ा सा वहां पे काम आ गया था इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6वां नंबर आपका आएगा विद्युत धारा के बाद। देखिए जो आपका 6वां नंबर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की आणविक मात्रा ले लीजिए, क्या, पदार्थ की आणविक मात्रा, क्या, आणविक, चलो मात्रा में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, मात्रा। और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक होता है क्या, पदार्थ की आणविक मात्रा है, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, हाँ इसका मात्रक होता है मोल, क्या होता है, मोल। देखिए दिमाग से कभी कभी हट जाता है कोई चीज, ठीक है, बार बार कैंडिला आ रहा था, क्या आ रहा था, कैंडिला। और जो 7वां नंबर है उसका क्या है, वो ज्योति तीव्रता, क्या, ज्योति तीव्रता, क्या है, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, बस बार बार यही आ रहा था कैंडिला उसमें मोल के लिए, ठीक है। तो दिमाग से थोड़ा कभी कभी क्या हो जाता है, हट जाता है। चलो इतना हो गया, तो ये आपका रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, थोड़ा सा एक शेप ले लूं, चलो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसी को मैं क्या करता हूँ, बार बार थोड़ा सा फ्रेम बना दूं मोटा वाला, चलो, और यहाँ पे आपका ये जिसका जिसके सामने है वो उसी प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई, चलो तो इस प्रकार से ये हुआ, इसका ये हो जाएगा, इसको आप आसान से देख सकते हैं, इसको भी, समय को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इतने में हुई थी। इस प्रकार से आपकी क्या हो गई है, 7 मूल राशियां हो गई और साथ में मूल मात्रक हो गए, ठीक है। तो आपको इनको जो मूल राशियां और मूल मात्रक थोड़ा क्या करना है, विशेष तरह से याद रखना, क्या करना है, विशेष तरह से। क्यों याद रखना है, क्योंकि देखिए जब आगे हम लिखेंगे, बोलेंगे भाई मीटर का मात्रक, सॉरी दूरी का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, तो वहां यही सब चीजें आने वाली है, ठीक है। तो इनको यदि समझ में रखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा हमारे लिए। और देखिए 11th और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चीजें होंगी। आप चाहे क्या करिएगा, नीट करिएगा, चाहे आप जे मेंस करिएगा, कुछ भी, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हम क्या चलते हैं, डिपेंडेंसी के आधार पर तो हम इसको देख लिया, अब एक थोड़ा देखते हैं दिशा के आधार पर। इसके आधार पर शायद ये आपके चैप्टर है, चैप्टर गति अवस्था में है भी दिशा के आधार पर आप पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे किसके आधार पर, दिशा के आधार पर, ठीक है। तो दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, अच्छा एक काम थोड़ा सा और समझिए, और वो काम ये है कि जो आपने ये पढ़ा अभी मूल राशियां, तो मूल राशियां तक तो ठीक है, लेकिन अभी 2 राशियां ऐसी छूटी जा रही हैं जिनका उपयोग आपको
थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इनके अलावा ये तो है ही, लेकिन जब मतलब पूरी यांत्रिकी मैकेनिक्स जब पढ़ाई जाती है, या मान लीजिए कि जब भी जिन्होंने सर्च किया न्यूटन जी ने, तो उन्होंने पाया कि कुछ थोड़ा सा भी अधूरा रह जाता है। क्या रह जाता है? अधूरा। तो यहाँ पे आपको समझाने वाली बात मैं कह रहा हूँ कि पूरी जो भौतिकी है तो केवल इनसे नहीं बन पा रही थी, दो राशियां और दो मात्रक रह जाते थे, ठीक है। इस वजह से उनको सप्लीमेंट्री या संपूरक, क्या बोलते हैं, पूरक, संपूरक वैसे भी बोलते हैं, ठीक है, संपूरक, पूरक कह दीजिए, ठीक है। तो पूरक राशियां, क्योंकि ये काम को पूरा करते हैं, पूरक राशियां, ठीक है। क्या बोलते हैं? पूरक राशियां, जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये कितनी होती हैं? दो होती हैं। एक होता है कोण, क्या होता है? एक कोण होता है, दूसरा होता है घन कोण। क्या होता है? घन कोण, ठीक है। और जो कोण का मात्रक है, क्या है? जो कोण का मात्रक है वो क्या होता है? कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। रेडियम ना समझ लीजिएगा, रेडियम अलग चीज है, वो एक तत्व है, और रेडियन अलग चीज है, यह एक यूनिट है, मात्रक है। और जो घन कोण है इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। ये आपका इतना हुआ। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ऐसा मैं समझता हूँ। अब आप समझ गए हो या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जिज्ञासा से वीडियो को देख रहे हो, ठीक ना। कितना हुआ? इसके बाद आगे की बात करूँ थोड़ा सा मैं, तो जैसे मैंने दिशा के आधार पर बताया, क्या बताया? दिशा के आधार पर। तो दिशा के आधार पर भी हमने इनको दो प्रकार से बांटा। क्या? कितने प्रकार से? दो प्रकार से बांटा। पहला क्या था? पहला हमने ये बांटा कि दिशा के आधार पर पहली हमने बोल दिया सदिश राशियां। क्या बोल दिया? सदिश राशियां। क्या बोल दिया? सदिश राशियां, जिसको हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा क्या? अदिश राशियां। क्या आता है? अदिश राशियां, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है ना। और रात में देख रहा हूँ वीडियो तो सो मत जाइएगा देखते देखते, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आपको नींद बहुत जल्दी फिर आती है। चलिए, तो ये हुआ हमारा क्या? दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर पहला क्या हुआ? सदिश राशियां, दूसरा हुआ अदिश राशियां। अब थोड़ा सा इनमें फैक्ट देखते हैं कि इनमें क्या होता है। देखिए, जो आपका क्या होता है, जो आपका ये जो आपका सदिश राशियां होती है, तो इसमें समझिए कि हम बोलेंगे कि ऐसी भौतिक राशियां, क्या, शायद आपको दिख रहा हो, कलर ना दिख रहा हो मुझे तो नहीं पता, ठीक है। चलो मैं रेड ले रहा हूँ, ठीक है। हम बोलेंगे ऐसी भौतिक राशियां, दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, ठीक है, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, क्या करने के लिए? जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए या बताने के लिए, ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। दिशा की भी आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, होती है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए क्या होता है? हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की भौतिक राशियों को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। और यहाँ यदि हम इनकी बात करेंगे तो इसमें बोलेंगे कि ऐसी भौतिक राशियां, ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए किसकी? केवल
केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसकी परिमाण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, होती है। ठीक है, चलो समझिए। देखिए हम बोलेंगे सदिश राशियों को लेकर ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहेंगे। अदिश राशियों के लिए बोलेंगे कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें अदिश राशियां कहेंगे। दैट्स राइट। अब देखिए समझिए, जैसे कि यदि मैं बात करूं, जैसे आप इसमें देखेंगे क्या, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि, तो ये सभी क्या है, ये सभी सदिश राशियां हैं। इसमें यदि मैं बात करूंगा तो इनमें क्या हो जाएगा, जैसे आप बोलेंगे दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी अदिश राशियां हैं। ठीक है, क्या है, अदिश राशियां हैं। तो ये क्या रही, ये आपका इतना दिशा के आधार पर होगा। इसमें भी एक फंडा है और वो फंडा है टेंसर क्वांटिटी। कौन सा, टेंसर क्वांटिटी, क्वांटिटी को होता है क्वांटिटीज को। ठीक है, अब इसका हिंदी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी को। ठीक है, तो ये क्या हुआ करता है कि इसमें दिशा भी रहती है, क्या होती है, दिशा भी रहती है। ठीक है, अब ये जो है हाई क्लास के लिए होता है, मतलब मान लीजिए 11th या 12th जब आप जाते हैं तब आपको चीज बताई जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको इसके लिए जो ये आपका है ना, इसमें आपको सदिश राशियों में साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, सदिश योग नियम का पालन करना पड़ेगा, सदिश योग नियम का पालन करना पड़ता है। तो यदि सदिश योग के नियम का पालन करेंगी तभी उनको हम सदिश राशियां बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, भले ही दिशा व क्या है, परिमाण है। जैसे कि आप जानते हैं किसको, विद्युत धारा को देख लीजिए, तो विद्युत धारा है जो आपकी, तो विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा जो आपकी है ना, तो इसमें दिशा भी रहता है, परिमाण भी रहता है, लेकिन फिर भी इसको अभी आपके हिसाब से बोला जाएगा कि अदिश राशि है। जब लेवल अच्छा हो जाएगा तो बोला जाएगा टेंसर क्वांटिटी। क्या है, टेंसर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, यह केवल बीजगणितीय योग है, 2 4 6 होता है, इस प्रकार के नियम का पालन करती, जबकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, कितना आपको समझ में आ गया होगा, टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी जैसे आपका यही विद्युत धारा है। ठीक है, तो ये क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिशा होती है व परिमाण होता है। क्या होता है, दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, लेकिन बट वाली प्रॉब्लम क्या होती है, बट वाली प्रॉब्लम बहुत बुरी होती है। तो समस्या यह है कि इसमें क्या होता है, इसमें सदिश योग, क्या, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। क्या नहीं करती, पालन नहीं करती है, इस वजह से सदिश राशि नहीं होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इन बातों को अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पूछूंगा भी आप लोगों से, बोलेंगे सर ऐसे कैसे पूछ लोगे, कुछ ऑनलाइन वाले होंगे तो उनको ऐसे पूछा जाएगा, क्योंकि मैं इसमें क्या करूंगा, जब मैं अपने चैनल पर डालूंगा, क्या कम्युनिटी होती है, तो उसको जब डालूंगा तो आप लाइक करेंगे, फिर वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, आप टिक करेंगे, फिर मुझे पता चलेगा ना कि आप कितने लोग सही बोल रहे हैं, कितने लोग गलत बोल रहे हैं। ठीक, कई सारी चीजें हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या किया, बिल्कुल बेसिक पढ़ा दिया है। ठीक है, बेसिक पढ़ाने के लिए कुछ आवश्यकता भी थी। ठीक है, अब देखिए ये आपका रहेगा, इतना ही हमें करना है, थोड़ा सा मान लीजिए 4 से 5 मिनट और रहेगा, तो फिर मैं उसको अगली वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उसमें पढ़ा दूंगा। तो उसमें थोड़ा सा मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो जो मात्रक है, पद्धतियां, मतलब जो मापने की पद्धतियां, जैसे SI हो गया, CGS हो गया, FPS हो गया, ठीक है, और एक MKS हो गया, तो MKS को ही ले जाकर आगे SI सिस्टम बना दिया गया। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा पढ़ा दूंगा और इनके बाद सीधा हमें यहाँ पे आना है अपने चैप्टर से
अपने चैप्टर से पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको जो मैंने अभी पढ़ाया है कि आप इसको पढ़ लेते हैं ना, तो आपका बिल्कुल बेसिक फंडा क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, वो आपको याद रहे। मतलब 99% मतलब नहीं याद है 100% या 50% नहीं याद, तो कम से कम 50% या 40% भी याद कर लेंगे, आप समझ जाएंगे, तो आपका क्या हो जाने वाला है, काम हो जाने वाला, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिए कि हमें क्या करना, अच्छा करना है, आगे कई सारे अच्छे एग्जाम निकालने। फिर हम भौतिक अवस्था से फिर अब ये सब जो चीजें ना, फिर इनको पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। फिर ये ग्राफ जो कल समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो के में। तो क्या है, यदि आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो हमें क्या कर लीजिएगा, हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कह दीजिएगा कि भाई देखो यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और ये देखिए जो आप पीडीएफ वगैरह देख रहे हैं ना, ये पीडीएफ वगैरह आप सबको जो भी पीडीएफ है सब दी जाएंगी आपको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल रहेगा, टीडीए के नाम से है। आपको क्या करना है, आप वहाँ टेलीग्राम में सर्च करना टीडीए, हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको क्या कर लेना है, जाना है, आप जाएंगे तो वहाँ फ्री नोट्स रहेगी, आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से आसानी से, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम दोस्तों को बताइएगा, वीडियो को यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप नए हैं, पुराने हैं तो कमेंट करना ही करना है आपको, ठीक है। कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप कमेंट करिएगा, यदि कुछ समस्या हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब आपसे ले रहे हैं इजाजत, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।